हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण से वर्णमाला, जो कि बहुत ही मैं साधारण भाषा में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। रटने वाला काम बिल्कुल नहीं है, यहाँ बस समझने की काम है। जितना अच्छे से समझिएगा उतना अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं आज वर्णमाला के बारे में। हम लोग आज पढ़ रहे हैं वर्णमाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। तो चलिए जानते हैं वर्णमाला के बारे में। पहले क्या है? वर्ण। वर्ण का परिभाषा जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे को, इसका टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ओ, इसका टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब होता है लाइन से। क्या होता है? क्रमबद्ध मतलब होता है लाइन से। उसके बाद है नोट में। हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ये याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या 52 है। उसके बाद है वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण का परिभाषा जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है। क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षऊ दुर्गौरी, ए आ ओ औ। इसका उच्चारण स्वयं होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है। इसी को कहते हैं स्वर वर्ण। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण। दूसरा भेद क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा जिस वर्ण का उच्चारण, इसका परिभाषा क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। यह स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यह है व्यंजन वर्ग। उसके बाद स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। उसके बाद स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। पहला हर्ष स्वर वर्ण का परिभाषा जानेंगे। इसका परिभाषा जिस स्वर के उच्चारण में, क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर वर्ण। जैसे ओ हर्षई हर्षऊ री। क्या है? ओ हर्षई हर्षऊ री। इसका और भी 2 भेद है, वो जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के दूसरा भेद। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर वर्ण। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण। इसका परिभाषा है जिस स्वर के, क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, इसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है, उसमें 1 मात्रा का समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ दुर्गई दुर्गऊ, ए आ ओ औ। इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है आ दुर्गई दुर्गऊ, ए आ ओ औ। इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। उसके बाद है तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। क्या है? प्लुत स्वर वर्ण। इसका परिभाषा जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे, इसमें 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। उसमें 1 मात्रा का समय लग रहा था, इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। और इसमें 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर वर्ण। जैसे ओम, बोल के देखिए ओम। ना ही 1 मात्रा का समय लग रहा है, ना ही 2 मात्रा का समय लग रहा है। इसमें 3 या तो 3 से ज्यादा मात्रा का समय लग रहा है। जैसे ओम स्वाहा, इसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है, स्वाहा। उसके बाद है व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो चलिए जानते हैं इन तीनों का परिभाषा। तो अब चलिए जानते हैं व्यंजन वर्ण के भेद का परिभाषा। पहला क्या भेद था? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा है जिस वर्ण का उच्चारण, क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श यानी टकरा कर, स्पर्श मतलब क्या होता है? टकरा कर होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये मुंह के किसी न किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। आप लोग याद रखिएगा कि मुंह के किसी न किसी भाग से टकरा कर शब्द निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण में
जीभ तालु। क्या है? जीभ तालु दांत और ओठों को सटाने से होता है। ओठों को सटाने से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ये जीभ तालु दांत ओठ। अब जैसे में देखिए य र ल व, ये चारों क्या है? दांत तालु जीभ और ओठों के सटाने से होता है। ये चारों वर्ण जीभ तालु दांत ओठ को सटाने से ये बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। आप लोगों से पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो आप लोग बोलिएगा 4। तो पूछेगा कौन कौन, तो बोल दीजिएगा य र ल व। क्या? य र ल व। उसके बाद तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा है जिस वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिस वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। मुंह से क्या होती है? गर्म हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। जैसे तालम स, मूर्धन स, धन स, ह। ये आप लोग चारों वर्ण बोलिएगा तो मुंह से गर्म हवा निकलेगा, नहीं तो आप लोग बोल के देखिए कि निकलता है या नहीं निकलता। उसके बाद और भी है, चलिए जानते हैं उसका। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन एक और है, यह है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे ये 2 वर्ण के मेल से बना है, क और मूर्धन स। उसके बाद ये भी 2 वर्ण के मेल से बना है, ये तो और रो। ये भी 2 वर्ण, जो और या, और ये भी 2 वर्ण, तालम स और रो। के बाद है अंशवर। ये अंशवर। अब जैसे लिखना होगा अंश, तो अस तो लिख दिए, लेकिन अंशवर देना पड़ता है, नो नहीं देना पड़ता। इसमें नो नहीं पड़ता है, इसमें अंशवर पड़ता है, तो अंश होगा, इसको कहते हैं अंशवर। उसके बाद है विसर्गा। ये क्या है? विसर्गा। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन वर्ण। यह अंग और ढो, ये 2 रोल निभाता है। ये क्या करता है? 2 रोल निभाता है। जैसे हीरो हीरोइन नहीं, 2 रोल निभाता है, कभी इसका तो कभी उसका। उसी तरह ये 2 रोल निभाता है। जैसे सड़क, ये बीच में पड़ता है, ये बीच में पड़ता है। उसके बाद ढो, ओढ़नी, ये भी बीच में पड़ता है। कहीं कहीं अंगो तो दिया जाता है, लेकिन इसको अंगो नहीं पढ़ के रो पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? रो पढ़ा जाता है। उसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण। उसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन वर्ण। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।